देखो इसको ध्यान से समझो, लाइफ जो है ना वो एक बहती हुई नदी के जैसी है। उसके ऊपर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक बहते हुए पानी के ऊपर लकीरें खींच रहा हूं। पॉसिबल है? नहीं है। तो अब क्या इसका तरीका है कि जो पानी में मूवमेंट होती है, कभी समझा है कि एक नदी में लहरें कैसे उठती हैं? अंदर बीच बीच में कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, है ना? जहां पर पत्थर एक पर्टिकुलर तरीके से पड़े हुए हैं वहां पे भाव तेज हो जाता है, जहां पर किसी अलग तरीके से पड़े हुए हैं वहां पर नदी शांत हो जाती है। तो उन पत्थरों की वजह से गड़बड़ होती है। तो जब तक जो मैं बोल रहा हूं, मैंने तो एक लकीर खींची, आपने सुना और उसको भूल गए, कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में। बट उस लकीर को अंदर जो पत्थर पड़े हुए हैं उसके ऊपर आपने खुद खींचना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे उन पत्थर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपने कुछ बातें भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाए, अगर एक भी बात प्रैक्टिस में नहीं लाए तो क्या हुआ? पानी पे खींची हुई लकीर बनी और मिटी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कितना भी बड़बड़ करता रहे। आपने क्या किया? उस बात को पकड़ा और ये देखा कि मैं अपने लाइफ में किस तरीके से इसको उतार सकता हूं। आपने कोशिश करी, फेल हुए, हो गई, क्योंकि नीचे जो पत्थर पड़े हैं उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, तो दम लगाना पड़ेगा, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप चेंजेस लाए, धीरे धीरे लाए, धीरे धीरे उन पत्थर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो पूरी की पूरी पर्सनालिटी है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा? जितने भी पत्थर हैं आपकी लाइफ में एक झटके में सब तोड़ दोगे। अभी मजा आ रहा है गलत चीजों में, अब मजा किस में आ रहा है? छोटी छोटी सही चीजें करने में। इसमें आपको मजा आ गया तो अब आप क्या करोगे? आप बड़ी बड़ी सही चीजें करोगे। अभी क्या कर रहे हो? छोटी छोटी गलत चीजों में पहले मजा आता है, फिर उसमें मजा आना बंद हो जाता है, उससे हम बोर हो जाते हैं, तो हम बड़ी बड़ी गलत चीजें करते हैं, फिर और गलत, फिर और गलत, फिर और गलत, फिर और गलत, बढ़ते ही चले जाते हैं। ये अभी हो रहा है इस दुनिया में कि 1000 लोग बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, उनके बीच में आप अकेले खड़े हो जाओ, जा करके सच बोल दो, देखो मजा। भी बोल सकते हैं। अब उसको थोड़ा समझदारी से करना है, इसीलिए इसी को बुद्धि बोलते हैं, है ना? इसको भी याद रखना है, क्योंकि पॉलिटिशियन है, पता है वो चोर है और सारे उसके सपोर्टर्स हैं, उसमें बीच में आप जाकर तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, हुलिया बिगाड़ देंगे। तो जबरदस्ती हीरो नहीं बनना है। द पॉइंट इज यू नीड टू टेक अ स्टैंड वेयर इट इज नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी। वेयर इट इज नॉट नेसेसरी जस्ट कीप क्वाइट। चुप हो गए, वो भी तो अपने आप में एक स्टैंड लेना है। 10 लोग बैठ करके कुछ उल्टी सीधी डिस्कशंस कर रहे हैं किसी शादी में, या अपनी कोई गेट टुगेदर है, वहां पे होती यही सब है बातें, वहां पर आप चुपचाप बैठे, बस खत्म। ये स्टैंड लेना नहीं है अपने आप में, बहुत बड़ा स्टैंड है। आपने क्या कहा? तो वो कर रहे हैं, करने दो, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियसली बुद्धि भी बहुत पावरफुल है, बुद्धि को अंडर एस्टिमेट मत करो। बुद्धि की पावर मन की पावर से बहुत ज्यादा बड़ी है। आपकी समझ से आप कुछ भी कर सकते हो, एक बार अपने आप को प्रॉपर तरीके से समझा दो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सिंपल, जिससे आप सब रिलेट कर पाओगे। आपकी मदर है और आपकी गर्लफ्रेंड है, दोनों को जब देखते हो तो अंदर जो रिएक्शंस है वो एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स डिफाइंड है। ये रिलेशनशिप्स कहाँ डिफाइंड है, मन में या बुद्धि में? बुद्धि में। इसको बारीकी से समझ लो। मन क्या कहता है? मन को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। मन मतलब वो एक्सपीरियंसेस के पीछे भागेगा। ये मन की फितरत है जिसको बदला नहीं जा सकता किसी हालत में। तो मन के स्तर पे चाहे आपकी मदर हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, दोनों ही एक बॉडी है। मन में क्या फर्क है? मन के लिए कोई फर्क नहीं है। सिर्फ बुद्धि में ये बैठने की वजह से कि वो मां है, वो ही बॉडी जो देखने में बिल्कुल मिलती जुलती है किसी और बॉडी से, हमको अलग दिख रही है। क्या फर्क आया है? कुछ भी फर्क नहीं है मन के लेवल पे। बुद्धि के लेवल पे फर्क आ गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, रिएक्शंस बदल गए। टच करोगे मदर को, अलग तरह की फीलिंग होगी, देखोगे मदर को, अलग तरह की फीलिंग होगी, मदर की आवाज सुनोगे, अलग तरह की फीलिंग होगी, गर्लफ्रेंड को देखोगे, सुनोगे, टच करोगे, अलग तरह की फीलिंग होगी। क्या हो रहा है ये? किसी को देख करके कुछ भी ख्याल आने लग जाएंगे। अब आप मर गए, आप फंस गए, अब आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। आप समझ गए? अब आपके जो डिसीजंस होंगे लाइफ में वो किसके बेस पे होंगे? आपकी मन के बेस पे या आपकी बुद्धि के बेस पे?
और जो भी आदमी अपने मन के बेस पे डिसीजंस लेगा वो आज नहीं तो कल मरेगा। आपकी वाइफ है आपके घर में जिसके साथ में आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, ऑफिस में कोई कलीग है, मन उसकी तरफ भाग रहा है, अब क्या करोगे? कैसे रोकोगे इस मन को? मर गए ना। उधर बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, अच्छी रिलेशनशिप गई तेल लेने, इधर मन की वजह से, मतलब कि कुछ सेकंड्स के प्लेजर के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली, और इस कलीग ने भी आपको लात मारी, कैसे जाएगा? जो अपनी बीवी का नहीं हो मेरा क्या होगा? खत्म। क्या हुआ? पूरी लाइफ की धज्जियां उड़ा दी ना एक सेकंड के अंदर अंदर। किसने उड़ाई? किसी और ने? जो बाहर वो फीमेल थी उसने? आप ही के अपने मन ने। इट हैज टू बी एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर कि क्या सही है क्या गलत है। और जब इसको पूरी तरह से आप पकड़ लेते हो, अभी एक दिन में नहीं होने वाला। अब अभ्यास क्या है इसको ध्यान से समझो। अभ्यास को विवेक भी बोलते हैं। अभ्यास लोग क्या मतलब निकालते हैं? आपका मन किसी की तरफ भाग रहा है, उसको रोको। अरे आप जितना रोकोगे उतना और ज्यादा भागेगा। कभी करके देखना। आपका मन, आप एक मेल हो जो यंग हो, किसी फीमेल की तरफ भाग रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्या होगा? रोको उसको? नहीं, मन को वहां जाने से रोकना है। नहीं, मन उसको, अरे आपको प्यार हो जाएगा उस लड़की से। आप समझ गए? ये लव एट फर्स्ट साइट है क्या? जितना आपको रोका जाएगा, जितना आपके घर वाले आपको रोकेंगे, जितना आप अपने आप को रोकोगे, उतना ही आप और अट्रैक्ट होते चले जाओगे उसकी तरफ। आपका मन किसी की तरफ भाग रहा है, बुद्धि को बीच में ले आओ, समझ को बीच में ले आओ, रियलिटी को बीच में ले आओ, देखो क्या होगा। उसके एंड तक जाओ कि मैं क्यों पागल हो रहा हूं उसके पीछे, किस लिए? हा? मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ में मैं ऑलरेडी सीरियस हूं फॉर एग्जाम्पल, तो इससे होगा क्या? ये जहां पर मेरा मन भाग रहा है, इससे होगा क्या? अपनी लाइफ के साथ क्यों खेलूं, क्यों फंसू जा करके एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर ना मैं यहां का रहूं ना मैं वहां का रहूं? समझ पा रहे हो? सिंपल है ना? तो इस बुद्धि के थ्रू आप उस पूरी सिचुएशन को एज इट इज देख रहे हो कि ठीक है ये हुआ। मन क्या करता है? वो सिर्फ अभी के बारे में सोचता है। मन सिर्फ ये कहेगा हाँ ठीक है अभी, बस खत्म। अपनी हैबिट के थ्रू चले जा रहे हो। मैं फैक्ट के बेस पे बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से रात को फ्रूट खाना बहुत गलत है। फ्रूट्स खाने का या कुछ भी मीठा खाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है सुबह उठते ही। उस टाइम पे बॉडी का मेटाबॉलिज्म गिरा हुआ है, उसको उठाना है। अब ये सब बातें मैं कहां से कर रहा हूं? मन के लेवल से, बुद्धि के लेवल से। डाइट का गोल्डन रूल क्या है? नेवर मेक मेजर चेंजेस इन योर डाइट। वो ना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है ना आपके माइंड के लिए अच्छा है। हमारी अपब्रिंगिंग जिस हिसाब से हुई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक लॉजिक है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में इस तरह का खाना क्यों बनता है। उसके पीछे लॉजिक है कि वहां पर सर्दी ज्यादा है। जो मसल्स होती हैं थोड़ी सी भी घटी तो आपका वेट कम हो जाएगा 3 किलो। फैट आपका बहुत ज्यादा घटा तो आपका वेट कम होगा 1 किलो। आप समझ गए? निकालना क्या है बॉडी में से? फैट को निकालना है, मसल को बढ़ाना है। तो आपको क्या पता आप अपना वेट कैसे गिरा रहे हो? फ्रूट्स खाओगे उसमें प्रोटीन तो है नहीं। हुआ क्या? फैट तो बढ़ रहा है और मसल्स घट रही है। आप सुबह उठ करके अपना वेट देख रहे हो, करो अरे मेरा वेट लॉस हो गया। इस वेट लॉस का करोगे क्या? बॉडी में 1000 तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये बुद्धि है। बुद्धि क्या करेगी? मन में माइनर चेंजेस लाएगी। आपकी बॉडी में आपकी जो डाइट है उसमें माइनर चेंजेस, नॉट मेजर। आपको पता भी नहीं लगेगा आपके मन को आपने चीट कर दिया बुद्धि से। बेकार की डिस्कशंस कि मेरे हिसाब से ये पॉलिटिशियन, दूसरा बंदा आएगा मेरे हिसाब से ये, लगे रहो। क्या होगा इससे? और उनसे पूछो आपकी हेल्थ के बारे में आप क्या जानते हो? 0। बोलो अबे घोचू, कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? जो सबसे जरूरी चीज है आपके लिए वो है आपकी हेल्थ। अभी हॉस्पिटल चले जाओगे तो जाकर के डॉक्टर के पैर पकड़ लोगे, बचा लो मुझे, बचा लो किसी भी तरीके से। खुद को नहीं बचा रहे, क्या कर रहे हैं? इसको बोलते हैं मन के हिसाब से चलना, या ये कह लो बुद्धि को लगाना भी तो बेकार जगह पे लगाना। ऐसी जगह पे जहां पे लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसी जगह पे लोग लगा रहे हैं टीवी सीरियल्स उल्टे सीधे देख करके, उसी के बारे में बुद्धि लगा रहे हैं। अच्छा कल क्या होगा? कुछ भी हो तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? तेरी लाइफ कैसे बेटर होगी? समझ गए? बेकार की जगह बुद्धि लग रही है। यहां से हम अपनी एनर्जीज को खराब कर रहे हैं। हर चीज करो बैलेंस में।
दिस इज द ओनली सोल्यूशन। ये जो एक्सट्रीम में हम चले जाते हैं ना, वहां जाकर के हम मरते हैं। एक्सट्रीम में आप डाइटिंग करो, मारे जाओगे। बहुत ज्यादा खाओ, मारे जाओगे। समझ करके लिमिट में खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप समझ गए ना? ऐसे ही हर चीज में है, हर जगह पर आप अप्लाई कर दो। जिस चीज की जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा उसको मत दो, तो बच जाओगे। ये सारे काम किसके हैं? बुद्धि के हैं। मन मतलब बहुत ही कनिंग है, सबका, सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी। अब अगर हमको समझ आ जाए कि मन कनिंग है, ये किसको समझ आएगा? मन को तो कभी आएगा नहीं, बुद्धि को आएगा ना। तो अब आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ही वो कुछ उल्टे सीधे काम करेगा, उल्टी सीधी चाल चलेगा, तो अब आप अपनी बुद्धि को बीच में ला करके उस मन को साइड कर सकते हो। क्या कर रहा है ये? क्या होगा इससे? मन का फूड क्या है? एक्सपीरियंसेस। जिन एक्सपीरियंसेस में आपको मजा आता है, जितना आप मन को वो एक्सपीरियंसेस दोगे, मन उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। और मन को हमेशा बेटर एक्सपीरियंसेस चाहिए। आज अगर आपके मन को एक पैग में मजा आया, तो अगली बार मन को क्या चाहिए? एक ही पैग चाहिए जिंदगी भर के लिए? अगली बार 1.5 पैग चाहिए, फिर 2 पैग चाहिए, फिर 3 पैग चाहिए, फिर 4 पैग चाहिए, फिर 8 पैग मारने के बाद कुछ हुआ ही नहीं। देखिए ऐसे पंटर लोग। फिर वो एक्सपीरियंस चाहे सही हो चाहे गलत हो, मन को इससे कोई मतलब नहीं है। मन को मजा आना चाहिए। आपके लिए सही हो या गलत हो, मन को इससे कोई मतलब नहीं है। आपको बर्बाद कर दे, आपकी किडनी को फाड़ दे, कुछ भी कर दे, मन को मजा आना चाहिए। मन को मजे चाहिए। बुद्धि कैसे चलती है? फैक्ट्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। ये सब जो मेरे सेशंस हैं किसके लिए है? आपके मन के लिए है, बुद्धि के लिए है। बुद्धि को स्ट्रांग करो, रियलिटी को देखो। जिस भी काम को आप कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन को लो पक्के तरीके से। लोग सिर्फ बाहर भाग रहे हैं, और बाहर सब कुछ किसके लिए है? सिर्फ मन के लिए। समझ लो इस बात को अच्छे तरीके से। ये पूरी दुनिया किसके लिए है? ये मार्केट प्लेस है, जहां पर जो बड़े बड़े मार्केटर्स हैं वो आपको जहर भी बेच देंगे अगर उनको पैसा मिलता है तो, और बेच ही रहे हैं। और कैसे बेचेंगे? आपके मन को खुश करके। बुद्धि को कैसे स्ट्रांग करें? सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन, सही और गलत के बीच में फर्क। इस तरह से जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इस चीज के बारे में सोचेंगे और अपनी जिंदगी में धीरे धीरे करके उतारेंगे, तो क्या होगा? इससे हमारा मन स्ट्रांग होगा या बुद्धि स्ट्रांग होगी? बुद्धि स्ट्रांग होगी। बुद्धि पावरफुल होती चली जाएगी। जितनी बुद्धि पावरफुल होगी, उतना ही आपके हाथ में कंट्रोल होगा अपनी लाइफ का, अपने माइंड का। माइंड की 3 कमजोरियां हैं। अगर उसको आपने पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया एक एक करके, तो आप समझ जाओ कि अब ये माइंड आपके हाथ में है। क्या है वो? पहला, जब भी हमारे साथ में कुछ अच्छा होता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आप सोच रहे थे बहुत टाइम से, मेरे दोस्त की शादी आएगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो करूंगा, होता है ना? ऐसे हम कई बार सोचते हैं ना कि इसकी शादी में तो मैं फाड़ दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं घोड़ी को भी नचा दूंगा। ऐसे में क्या होता है? आदमी होश से बेहोश हो जाता है। जब भी कुछ ऐसा होता है आपके साथ में जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि ये मेरे साथ होना चाहिए, और बुरी तरह से सोच रहे थे, उसके लिए तड़प रहे थे, और वो हो जाता है, तो हम होश से बेहोश हो जाते हैं। हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है, अपनी बॉडी के ऊपर और अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। हम उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। बहुत लोगों को देखा होगा, जब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं तो बहकने लग जाते हैं, लोगों से बदतमीजी से बात करने लग जाते हैं। नोट किया है? बाद में खुद ही पछताते हैं, बाद में खुद ही रोते हैं बैठ करके कि यार आई एम सॉरी, उस टाइम पे मेरे को ना पता नहीं था, मुझे होश नहीं था। क्या है? तो लाइफ में कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। एक्साइटेड होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। जो करना है लिमिट में करना है, बैलेंस को बना करके रखना है, माइंड को कंपोज रखना है। ये है पहली आर्ट जो हमको सीखनी है। दूसरा, जिस वक्त आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप चाहते हो कि ना हो, उस वक्त क्या होता है? हमारे होश की क्या हालत होती है? डामाडोल होने लग जाता है, हम पागल होने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, बौखलाने लग जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। होता है?
मतलब आपकी वाइफ ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने या आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तब भी आप आराम से बैठ करके होश में उस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं बिना रिएक्ट किए, और फिर डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कैसे एक्ट करना है। आपकी बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, वो अच्छा है आपके लिए या बुरा है? अच्छा है, क्योंकि उससे आपको पता लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर वो पता ही ना लगे और सीधे टपक जाओ तो क्या होगा, सीधे हार्ट फेल हो जाए तो क्या होगा? समझ पा रहे हो ना? तो ये एक मैकेनिज्म है इस पूरे के पूरे नेचर का, जिस मैकेनिज्म को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप आग के पास हाथ लेकर के जाते हो तो हाथ जलने लग जाता है, ये अच्छा है बुरा है? अच्छा है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर ये हो ही ना तो क्या होगा? एक बच्चा जाकर के आग में कूद जाएगा, हो गया स्वाहा। समझ गए ना? अच्छा है। बच्चे के अंदर भी इंटेलिजेंस फीडेड है, आग के पास जैसे जाएगा उसको गर्म लगेगा, वो पीछे हट जाएगा उस बॉडी के लिए जिस बॉडी को तू प्रोटेक्ट कर रही है। थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? समझ आ पा रहा है? बुरे से बुरे एक्सपीरियंसेस में भी, पेनफुल से पेनफुल, फिर चाहे वो पेनफुल बॉडी के लेवल पे हो चाहे माइंड के लेवल पे हो। समझ आ रहा है ना? माइंड के लेवल पे जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको दुख बोलते हैं, बॉडी के लेवल पे जो होता है उसको दर्द बोलते हैं। दोनों ही बुरा नहीं है। जैसे दर्द अच्छा है, अभी आप लोगों ने कहा ना, ऐसी दुख भी अच्छा है। जब भी दुख हो रहा है समझ जाओ कुछ गड़बड़ करी है, इसलिए दुख हो रहा है, अदरवाइज दुख नहीं हो सकता।